चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार 1 मई को पहली बार अयोध्या दौरे पर आई। वे रामलला के दर्शन पूजन के साथ साथ सरयू आरती का अभिनंदन ली। राष्ट्रपति भवन की ओर से यह जानकारी दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करीब 4 घंटे रामनगरी में समय बिताई। इनके दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मंदिर से लेकर पूरे अयोध्या शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को गुजरात के बनासकांठा और साबरकांठा में 2 चुनावी सभा को संबोधित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर है, जहां वह गुजरात स्थापना दिवस पर लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। वो सबसे पहले दोपहर बनासकांठा में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे और फिर शाम को साबरकांठा में रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को दिशाहीन और नेतृत्वहीन बताते हुए बुधवार को आरोप लगाया कि इस पार्टी के नेताओं ने भारत की सभ्यता और संस्कृति को बदनाम करने के कुरुचित प्रयास की है। राहुल गांधी सोमवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर में जनसभा की। इसके बाद शाम करीब 5 बजे उनका काफिला चक्रभाटा स्थित बिलासपुर एयरपोर्ट लौट रहा था। रास्ते में ग्राम सौदा के पास उन्होंने एक किसान को देखा तो रुक गए और उनके घर पहुंचे। वहां लखपति योजना, क्रम माफी और महालक्ष्मी योजना को लेकर बात की। चाईकोट प्रखंड के चौराव गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर घर बनाने वाले 16 लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर 16 घरों पर जेसीबी चला दी। इस दौरान मकान को क्षतिग्रस्त करने के बाद मलबे को हटाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को निर्धारित समय से 20 मिनट पहले बाबू बरही की चुनावी सभा में पहुंच गए। प्रचंड गर्मी के बीच उड़न खटोला ने भीड़ को आकर्षित किया। मौसम और राजनीतिक गर्मी में तालमेल बैठाने की कोशिश हुई। छांव ढूंढते लोग इधर उधर बिखरे। कोई स्कूल की छत तो कोई मंदिर के सहारे टिक गए। पाकिस्तान में महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लोग सरकार के विरोध में खुलकर बोल रहे हैं। वहाँ खाने पीने की चीजों की कीमत आसमान छू रही है। आटा व रोटी इतनी महंगी है कि आम लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। कराची में एक दुकान चलाने वाले अब्दुल हमीद ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि खाने पीने की सामान की कीमत बढ़ रही है। हम अपने परिवार को बुनियादी सुविधा नहीं दे पा रहे, लेकिन हमारे नेता मजे कर रहे हैं। हमने गलत लोगों को वोट दे दिया। वे हमारी जरूरतों पर ध्यान दिए बगैर मजे कर रहे हैं। बिहार में विपक्ष के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल में किए वादे को स्पीकर के जरिए रैली में मौजूद जनता को सुनाए। उन्होंने कहा कि आप उनके झूठे वादे को स्पीकर से सुन रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा, कल चुनावी सभा में एक साथी ने ला कर दिया, इसमें क्या है, आप भी सुनिए और औरों को सुनाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्षों में किए वादे अब जनता स्पीकर पर सुन और सुना रही है। इतना झूठ बोला गया है कि अब समेटे नहीं सिमट पा रहा है। लोकसभा चुनाव प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस नेतृत्व आमने सामने है ही एक दूसरे के खिलाफ बेहद ही आक्रामक अंदाज में पेश आ रही है और कांग्रेस की तुलना में बीजेपी ज्यादा ही आक्रामक नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव शुरू हो चुकी है और भाजपा इन चुनाव में 400 सीटों का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरी है। वहीं कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया को देखने और समझने के लिए पूरी दुनिया से लोग भारत आएंगे। बुधवार सुबह दिल्ली एनसीआर के 80 से ज्यादा स्कूलों में बम रखने के संबंध में ईमेल मिला। एक ही समय पर कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि अब तक स्कूलों को बम से उड़ाने के संबंध में 60 से ज्यादा कॉल मिले हैं। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा कि स्कूलों में अब तक कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है। अभिभावकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में अमेठी और रायबरेली में वोटिंग होने वाला है। केवल 3 दिन बाद ही नामांकन खत्म होने वाला है। इसके बाद भी अभी तक कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। इसी बीच अमेठी में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। पक्ष विपक्ष आए दिन एक दूसरे ऊपर हमले बोलने के लिए नए नए तौर अपना रहे हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने जनता के सामने एक अलग अंदाज में पीएम मोदी का पोल खोल दिया है। तेजस्वी यादव ने स्पीकर के द्वारा पीएम मोदी के उन तमाम वादों का याद दिलाया जो उन्होंने 2014 से लेकर अब तक किए हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम के अब तक के वादों को जनता को न सिर्फ याद दिलाया बल्कि बताया कि पीएम ने अब तक कितने झूठ बोले हैं। साथ ही पीएम को चेतावनी भी दी कि वही बोलो जो कर सको।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वह 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 4 लाख लोगों को नौकरी दे दी गई है, वहीं 1 लाख पदों पर जल्द ही बहाली होने वाली है। साथ ही 3 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए काम शुरू हो गया है। अगले साल के अंत तक 10 लाख लोगों को नौकरी दे दी जाएगी, इससे भी ज्यादा हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नीतीश कुमार धुआंधार प्रचार अभियान चला रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी सरकार झूठ बोलकर लोगों को ठग रही है, इनके झांसे में नहीं आना है। आप लोगों ने देख ही लिया है कि 17 माह के दौरान ही हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी। उन्होंने भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा भी लगाया। बिहार राजभवन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बीते मंगलवार को ईमेल भेजकर किसी ने धमकी दी। जैसे ही धमकी भरा ईमेल आया तो पुलिस प्रशासन के बीच हड़कंप मच गया। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में एक चुनावी सभा में बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी अडानी के लाखों करोड़ों रुपए साफ कर देते और कहते हैं कि विकास हो रहा है। वहीं अब मनरेगा में मजदूरी करने वाले को पैसा दे रहे थे तो कहा जा रहा था कि हम गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अमीरों का कर्ज माफ करती है लेकिन गरीबों का नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो जितनी पैसा अमीरों को मिलेगा उतने ही गरीबों को दिया जाएगा। देश में लोकसभा के 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। तीसरे चरण के मतदान में करीब 1 सप्ताह का समय बचा है। इससे पहले 1 मई को घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर से आम लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। हालांकि 9 मार्च को सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कटौती की थी। भीषण गर्मी के बीच बिहार की राजधानी पटना में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। शहर में रोजाना 50 लाख लीटर अतिरिक्त पानी की मांग बढ़ गई है। प्रतिदिन राजधानी में 1 करोड़ लीटर पानी की आवश्यकता बढ़ रही है।